ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हर एक लोगों से इतना प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब मेरे भाइयों और बहनों परमेश्वर की महिमा करने के योग्य नहीं थे। बाइबल ऐसा बताती है हम गर्भ ही से पाप के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। मगर पाप ऐसा चीज है जो परमेश्वर से हम लोगों को दूर करती थी। उस पाप से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय निकाला। वो उपाय है प्रभु यीशु। यीशु मसीह को बहुत से लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारे गए। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मारे गए, क्रूस की सजा ऐसी सजा थी रोमन साम्राज्य के द्वारा। जो भी गलत काम करता था, जो भी चोरी करता था, डाकू रहते थे, उन्हीं को क्रूस पे चढ़ाया जाता था। मगर यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया था, और वो बाइबल बताती है वो पाप से अज्ञात था। उसने कोई पाप नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरे पूरे दुनिया के लोगों के लिए क्रूस पर तड़प तड़प कर अपना लहू बहाया है। बाइबल में हम लोगों ने पहला वचन पढ़ा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत, ये पूरे बाइबल बताती है जगत जो कुछ है सब कुछ यहोवा का है, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बाइबल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हम सब निकम्मे थे, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उस लहू, उस हमारे लिए सोना, इंसान के लिए सोना बहुत अहमियत रखती होगी, चांदी बहुत अहमियत रखती है, मगर परमेश्वर कहता है कि वो नाशवान है। बस एक ही चीज से हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब होता है नरक। एक इंसान अगर पाप के द्वारा मर गया प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना, उसकी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में चली जाती है। इसीलिए यीशु मसीह इंसान पाप से ग्रसित था, पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गया था। हम सब, वो पाप से अज्ञात था, मगर उस परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बना दिया। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। बाइबल यशायाह 53 के 4 और 5 में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे भाई और बहन, आप यीशु मसीह के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो आप जान लीजिए यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है जो इंसानों के पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु के सुंदर हाथों में कील ठोका गया, यीशु के सुंदर पैरों में कील ठोका गया, यीशु के माथे पर कांटा लपेटा गया। यीशु मसीह आपके हमारे लिए पापों की कीमत चुकाई है। उस पाप के द्वारा कोई भी परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता था, क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी इंसान पाप से कोई भी इंसान पाप के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने इंसानों से तो प्रेम करता है, मगर इंसान के अंदर जो पाप का स्वभाव है, जो पाप का विचार है, वो पाप के साथ पड़ा रहता है। इसलिए परमेश्वर ने उस पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को धरती पर भेजा। जब यीशु मसीह धरती पर आया, एक व्यक्ति संत यूहन्ना उसको देखकर कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से होकर बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हो सकता आज आप भी पाप से ग्रसित हों, आपके मन में कोई शांति नहीं है। पाप ऐसा चीज है, इंसान की शांति चली जाती है, आनंद, आपके जीवन में आनंद नहीं होगा। मगर जब यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बाइबल ये बताती है
और इस वचन के द्वारा और यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी समुदाय के हों, चाहे कोई भी धर्म के हों, बाइबल देखिए 66 पुस्तकों का संग्रह है। अगर आप बाइबल पढ़ के देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने किसी किसी धर्म जाति को नहीं बनाया, उसने सिर्फ इंसान को बनाया है। बाइबल बताती है, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बाइबल बताती है, वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। ये प्रार्थना के सुनने वाले सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आज अपने दिल से, बाइबल बताती, रोमी 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे भाई और मेरे बहन, आप किसी भी संकट में पड़े हैं, किसी भी पाप में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, अगर आप ये संदेश सुनते हैं, आपको यीशु मसीह को पुकारना होगा। अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देते हैं, परमेश्वर इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं